हरिओम नमस्ते। अ, इंसान की ज़िंदगी के 4 पुरुषार्थ होते हैं, ह्यूमन गोल्स जिसे कहते हैं। अर्थ, काम, मोक्ष, धर्म। ये 4 पुरुषार्थ हैं जिन्हें सबको कंप्लीट करना चाहिए। तो अर्थ मतलब बेसिक नीड्स जो हमें मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ें जो ज़िंदा रहने के लिए जो ज़रूरी हैं वो चीज़ें। कामा मतलब डिज़ायर्स आपकी इच्छाएँ, नेवर एंडिंग डिज़ायर जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। फिर धर्म मतलब इथिक्स, आप इथिकली ज़िंदगी जैसे जीना चाहिए नियमों के अनुसार, वो धर्म के अंदर आता है। पुण्य करना, अच्छे काम करना, वो सारे धर्म के अंदर आता है। और मोक्षा जिसके लिए मतलब जो हमारा गोल है, मतलब फाइनल गोल है, जिसके लिए हमें ये ह्यूमन शरीर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है। तो इसको समझने के लिए आज एक स्टोरी सुनते हैं, क्योंकि ये कोई ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ वेटिंग फॉर स्टोरी ओनली, सो आई एम श्योर शेयरिंग अ स्टोरी अबाउट इट। तो एक पिता अपने दोनों बच्चों को 10-10 रुपीज़ देता है और फिर बोलता है कि जाओ मार्केट में जो करना है करो अ, इन पैसों का, लेकिन आने के समय मेरे लिए कुछ बैगन खरीद के ले आना, तो मैं रात को डिनर बना लूँगा। बोला ठीक है। तो जो पहला बच्चा है वो जाता है और जाने के बाद में सीधे अपना 10 रुपये एक सब्जी वाले के सामने रखता है और बोलता है कि लाओ बैगन दे दो मुझे। और मन में सोचता है कि अरे वाह, आज तो पापा ज़रूर कुछ अच्छा बनाने वाले हैं घर में, आज तो बहुत अच्छा खाना होगा, ये होगा वो होगा करके सब्जी वाला बैगन रख के दे देता है। सारे सड़े सड़े बैगन उठा के वो दे देता है उसको। ये उठाता है, ना दाम पूछता है ना कुछ करता है, पैकेट उठा के घर को चलता है। दूसरा जो बच्चा होता है वो जाके दुकान वाले के पास में जाता है और सबसे पहले बैगन खरीदता है। 10 रुपये उसको देता है और बोलता है कि कितने के बैगन है, भाव तोल करता है। उसके बाद में अच्छे अच्छे बैगन चुनता है और फिर कुछ बैगन खरीदता है। खरीदने के बाद में वो मंदिर जाता है। मंदिर में जाके सबके लिए, पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता है। जाने के बाद में, आने के बाद कुछ गरीब बैठे रहते हैं, उनको कुछ खाने के लिए कुछ भी चीज़ें उनको खरीद के देता है। बहुत दिनों से भूखे थे तो उनको खाना खिलाता है। उसके बाद में कुछ पैसे जो बचते हैं, उन पैसों से कुछ धार्मिक किताबें खरीदता है जिससे उसका ज्ञान बढ़े, और घर वापस आ जाता है। घर वापस आने के बाद में पिता पूछते हैं कि क्या किया तुम दोनों ने? तो पहला वाला बच्चा तो सीधे बैगन का पैकेट पकड़ा देता है, देखो मैं कितने सारे बैगन लेके आया हूँ, तुम अच्छे से जो बनाना है बनाओ। और पिता जैसे ही बैगन देखते हैं सारे सड़े हुए होते हैं, पूरे पैसे भी बर्बाद और बैगन तो बर्बाद हैं ही, सड़े बैगन का क्या करोगे? वो सारे उठा के फेंक देता है। बोलते तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मतलब तुमने वो पैसे भी बर्बाद किए, समय भी बर्बाद किया, ना तुम एंजॉय कर पाए ना कुछ कर पाए। और तुम, मेरी जो ज़रूरत है, एक मैंने तुमको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करी थी वो भी तुम पूरी नहीं कर पाए। तो तुमने कुछ नहीं किया, सब कुछ वेस्ट कर दिया। और दूसरा जो बच्चा होता है वो बोलता है कि तुमने क्या किया? तुम उससे पूछते हैं तुमने क्या किया? तो उसने बोला कि ये लो बैगन, अच्छे अच्छे चुन के बैगन लाता है तो बैगन काम आते हैं घर में खाने के लिए। उसके बाद में बोलता है कि पिताजी ये सिर्फ 5 रुपए के बैगन है, मैंने बाकी पैसों में भी कुछ कुछ किया है। तो बोला बताओ क्या किया है? तो बोला मैं मंदिर गया और पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करी ताकि हमारा पूरा परिवार सुख शांति से रहे और हमें उन्नति हो। और फिर बोले उसके बाद क्या किया? बोले कुछ गरीब लोगों को खाना खिलाया, उन्होंने मुझे बहुत दुआएँ दी, बहुत ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद दिया ताकि हमारा पूरा परिवार अच्छे से रहे, और पुण्य कमाया। और फिर बाकी बचे हुए पैसों का मैंने धार्मिक ग्रंथ खरीदे, धार्मिक किताबें खरीदी जिससे कि मेरा नॉलेज बढ़े। तो पिताजी बहुत खुश हो जाए और बोले तुमने इस पैसे का इतना अच्छा इस्तेमाल किया है, तुम सच में बहुत ज़िम्मेदार बच्चे हो और मेरे परिवार का वंश बढ़ाने के लिए तुम ही उचित हो। तो ऐसे ही ईश्वर भी हमको पूरे सामर्थ्य के साथ में, अच्छी क्वालिटीज़ के साथ में इस दुनिया में भेजते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम्हें जो करना है करो। और हम क्या करते हैं, पहले अर्था मतलब अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए रोते रहते हैं, ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है, जैसे भी करके वो कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में हमारे डिज़ायर्स, हमारी कामना बढ़ती रहती है। हमको एक घर चाहिए, किराए के घर में कैसे रहें? फिर वो घर लेने के बाद में ये घर तो छोटा पड़ रहा है, थोड़ा बड़ा घर चाहिए। फिर दूसरा घर लेते हैं, वो भी लोन पे लेते हैं। उसका लोन ख़त्म होते जैसे जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही दूसरा घर एक और लेके रखते हैं ना, किराया आएगा उससे। फिर किराया आता है, पहले वाले का लोन ख़त्म करना है, दूसरे का किराए के लिए परेशान है। उसके बाद नया घर, फिर एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, फिर कपड़े, ये कपड़े नहीं वो कपड़े, ये फेस्टिवल के लिए हमारी डिज़ायर्स कभी ख़त्म नहीं होती। और धर्म की छोटी-मोटी चीज़ें जो हमको स्कूल में सिखाई जाती हैं, हम उसको भी फ़ॉलो नहीं करते, क्योंकि हमको लगता है जब लालच सर पे बैठता है तो हम करप्शन भी करते हैं, ठीक है? तो वो भी छूट जाता है। तो ना हम पुण्य कमा रहे हैं, ना ना हमने
कोई और जो लास्ट के जो 2 पुरुषार्थ हैं, धर्म और मोक्ष, उधर तक तो जा ही नहीं पाते। तो ये स्टोरी इसलिए, ताकि हम अपने आप को टटोल सकें कि हमने कितने पुरुषार्थ कंप्लीट करें इस जीवन में, क्योंकि हमें चारों कंप्लीट करने हैं। होप दिस स्टोरी मेक सम सेंस टू यू। थैंक यू सो मच। नमस्ते।